हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार में आने वाले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद अब छोड़ना पड़ेगा क्या, क्योंकि चिराग पासवान के एक बयान और उनके जीजा के दिए गए बयानों को मिलाकर देखा जा रहा है। अब चिराग पासवान का मन मिजाज को भी पढ़ा जा रहा है, तो चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति में नहीं करना चाहते हैं। अब वो बिहार की राजनीति में वापस आना चाहते हैं और जो उनके पिता से भूल हुई थी साल 2005 में, जो वो सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे थे 2005 में और मुख्यमंत्री बनते बनते बच गए थे, उस भूल को चिराग पासवान फिर से अपनाना चाहते हैं। मतलब उस भूल को भुलाना चाहते हैं और बिहार की राजनीति में अपना पैर जमाना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। और ये नया मुद्दा कब से शुरू हो गया, तो चिराग पासवान को जब एक मीडिया चैनल ने पूछा कि आपको केंद्र की राजनीति में क्या लग रहा है कि आप केंद्र की राजनीति से आगे बढ़िएगा, आपकी पार्टी केंद्र की राजनीति में, आप केंद्र में मंत्री हैं, तो चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, अब केंद्र की राजनीति नहीं, अब हम बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और साल 2025 के जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उसमें हम विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम बचा है और इसी को लेकर सभी बिहार के राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से तैयारियां कर रही है। लेकिन चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अगर हमारी पार्टी अनुमति देती है तो हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान तो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उप मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं लड़ेंगे। वो जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री, बनना तो मुख्यमंत्री, और वो बनेंगे कैसे वो भी हम बताएंगे। हालांकि पहले बात करते हैं कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि केंद्र में जो अभी केंद्र में बिहार से जितने भी मंत्री हैं, चाहे बीजेपी के हों, जेडीयू के हैं, चिराग पासवान की पार्टी के हों, किसी के पास भी मलाईदार जिसको मंत्रालय बोलता है वो नहीं है। यूं बोले तो कोई अच्छे ओहदे वाले मंत्रालय नहीं है जिसमें काम करके कोई नेता अपनी जनता प्रजा जो उनको वोट देता है उनको खुश रख सके। और पहले बिहार में बहुत बड़े बड़े मंत्रालय होते थे। केंद्र सरकार के जो गिने चुने 5 से 6 मंत्रालय हैं, जो नामी गिरामी मंत्रालय हैं जिसमें काम है, वो बिहार में अभी तक कोई किसी पार्टी के पास नहीं था, चाहे बिहार के सांसद बीजेपी से हों या फिर चिराग पासवान जेडीयू किसी से भी हों। जैसे कि वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कोयला, मतलब कि ये सब सारी जो मंत्रालय है, ये सब किसी के, सड़क परिवहन मंत्रालय, ये सब बिहार में किसी को पास है नहीं पहले। हालांकि बिहार में ये सब मंत्रालय रह चुका है लेकिन अब नहीं है। और चिराग पासवान को मंत्रालय भी कौन मिला, जो उनके चाचा के पास था, सिर्फ लॉलीपॉप, जिसमें काम करने को है ही कुछ नहीं, सिर्फ दिखावटी के लिए एक केंद्रीय मंत्री का दर्जा है। साथ ही आप लोग गिरिराज सिंह को भी देख सकते हैं, उनके पास भी पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय था जो अच्छी खासी मंत्रालय था और बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। साल 2014 के बाद से ही, जब से मोदी सरकार है, जब से ही राज्य मंत्री फिर केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला और वो मंत्रिमंडल में शामिल ही हैं। लेकिन इस बार उन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया। ललन सिंह जो इतने बड़े, जेडीयू जैसी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी सहयोगी दल बिहार में, उनको क्या मंत्रालय मिला, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य मंत्रालय। तो इन सभी को देखते हुए चिराग पासवान को ये लग रहा है कि केंद्र की राजनीति में अब हमारी जगह नहीं है। हालांकि उनके पिताजी रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में आना नहीं चाहते थे, वो केंद्र की राजनीति में ही रहते थे। उनसे जब मीडिया वाले सवाल पूछते थे तो वो बोलते थे कि जब मैंने पूरे भारत का मानचित्र देखते हैं तो बिहार एक छोटा सा टापू दिखता है और हम दिल्ली में बैठकर पूरे भारत की राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि वो ये भी बोलते थे कि हम बिहार की ही बदौलत पूरे भारत की राजनीति में समाहित होना चाहते हैं, क्योंकि बिहार से ही हम सांसद जीत कर आते हैं। लेकिन चिराग पासवान का सोच उलट है और चिराग पासवान जिद्दी टाइप के इंसान भी माने जाते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग उनकी बहुत ही हार्ड मानी जाती है। क्योंकि जब वो लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर शुरुआती दौर में ही 5 सीटों की मांग किए थे और अंततः 5 सीट लेकर ही चुनाव में लड़े और पांचों के पांचों जीते, तो चिराग पासवान के लिए ये हार्ड बार्गेनर भी माना जाता है। और 2014 में जब उनके पिता यूपीए की तरफ थे तो उसे एनडीए में लाने के लिए भी चिराग पासवान को ही अहमियत दी जाती है। और आपको ये भी बताते चले कि हालांकि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें जीत गए, लेकिन चिराग पासवान हो या उनके पिता रामविलास पासवान हो, विधानसभा चुनाव में दोनों का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव में दोनों अच्छा करते हैं। रामविलास पासवान भी जब तक थे तो 6 में से 6 सीटें, 7 में से 6 सीटें जीतते ही रहे एनडीए के साथ जब से आए। फिर चिराग पासवान भी 5 में, लेकिन विधानसभा का चुनाव में दोनों का दोनों मतलब कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस होता है विधानसभा में। 2020 के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, चिराग पासवान ने लड़े थे हम बिहारी फर्स्ट वाले नारे के साथ, 1 सीट पर जीते थे, वो भी मटिहानी से राजकुमार सिंह, और वो भी जेडीयू में चले गए। और लड़े थे कितना पर, जितना पर जेडीयू लड़ रही थी उतना पर खुद चिराग पासवान की पार्टी लड़ी थी और जीते थे 1 सीट। लेकिन उसमें वोट अच्छी खासी आ गई थी। उसका कारण ये बताया जाता है कि जो जेडीयू से नाराज फॉरवर्ड क्लास के लोग थे
अगड़ी जाति के लोग थे और उसमें बीजेपी भी जेडीयू से इतना दिखा चुकी थी। चिराग पासवान चूंकि बोल चुके थे कि हम मोदी के हनुमान हैं, तो लग रहा था कि बीजेपी और चिराग पासवान का एक अलग से ही गठबंधन है और बीजेपी नहीं चाहती है जेडीयू को सरकार में आने। हालांकि कागजी तौर पर दोनों गठबंधन में थे, तो इस कारण फॉरवर्ड वोट भी चिराग पासवान की तरफ खुलकर समर्थन में आया जहां जहां उम्मीदवार नहीं थे, और उसका परिणाम स्वरूप जेडीयू को काफी नुकसान उठाना पड़ा और चिराग पासवान की वोट बैंक में बढ़ोतरी भी दिखी। हालांकि अब चिराग पासवान बिहार की ओर मन बना चुके हैं। अब बिहार में विधानसभा चुनाव लड़कर वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और वो कैसे ये भी हम जानते हैं। दरअसल बात ये है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की, तो सब लोग जानते हैं कि ये अंतिम चुनाव है और उसके बाद तो कोई एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का नया चेहरा आना ही तय है, तो इसको भी चिराग पासवान अपनाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर 2025 के चुनाव में 2020 का जैसा हाल हो गया, तेजस्वी यादव अच्छी खासी लड़ाई दे दी है। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव की भी हालत टाइट है, गठबंधन दलों में ही समझौता नहीं हो पा रहा है, साथ ही उनका M22 समीकरण भी टूटते हुए दिखाई दे रहा है 32% वोट बैंक के साथ। हालांकि अगर इन तेजस्वी यादव एक नए सोच के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं, अगर कामयाब होते दिखें, और अगर जो मामला बीच में अटक गया, मान लिया जाए जेडीयू बीजेपी दोनों मिलकर इतनी सीट लाई और उनके साथ जो उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी हैं, दोनों सब मिलाकर इतनी सीट नहीं ला पाई जो बहुमत के करीब जा सके, और चिराग पासवान अगर 25 से 30 सीट पर लड़े और 15 या 20 सीट लेकर आ गए और उनके बदौलत अगर सरकार बनने की बात हो गई, तब चिराग पासवान हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। और उस संभावनाओं को देखते हुए चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आना चाह रहे हैं। आपको इसी चलते चिराग पासवान की इस बार काफ़ी अहमियत दी जा रही है और चिराग पासवान को माना जा रहा है कि इस बार के जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो नजाकत पकड़ रहे हैं। हालांकि ये ऐसा होता है तब ये सब लागू होगा, अगर नहीं ऐसा होता है फिर भी चिराग पासवान 2030-35 में तो अपना चेहरा बीजेपी की ओर से दबाव बनाकर ला ही सकते हैं। और इसलिए बिहार की राजनीतिक में आना, काम करना, क्योंकि केंद्र की राजनीतिक में तो बचा कुछ नहीं है, अपने लोगों का भी काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो इस चलते चिराग पासवान बिहार की राजनीतिक में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिख रही। और वो बोले पार्टी अगर हमें अनुमति देती, तो चिराग पासवान की पार्टी में है कौन जो उनको अनुमति देगा? चिराग पासवान ही उस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो समझिए अगर वो बोल रहे हैं तो चुनाव लड़ना तय है। तो बिहार की राजनीति में एक और नया समीकरण आने वाला है। देखना ये भी होगा कि प्रशांत किशोर की क्या हालत रहती है और किसका वोट वो कटिंग करते हैं। हालांकि जो अभी बिहार विधानसभा का उपचुनाव 4 सीटों पर हुआ, उसमें कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन तिरहुत के जो विधानमंडल का चुनाव हुआ उसमें दूसरे स्थान पर रहे और जेडीयू आरजेडी को तीसरे चौथे स्थान पर ढकेल दिए, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।